एपिसोड सेकंड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो कोको है, कोको कागे, वो कॉलेज के बाहर खड़ी है और वो मित्सुआ का वेट कर रही है। पर तभी वहाँ पे ना टाडा आ जाता है और टाडा उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो उसको पिक्चर्स दिखाने लगती है अपनी और बचपन की और मित्सुआ के साथ, जो क्योंकि वो बचपन के दोस्त हैं। वो दिखाती है कि मैं ये कॉलेज की फ्रेंड हूँ उसकी, ये मेरी बचपन की फ़ोटो है, ये हमारे स्कूल की फ़ोटो है। उसे बहुत सारी फ़ोटो दिखाने लगती है। तो जिस पर टाडा उसे पूछता है कि क्या तुम रोज़ ऐसे मित्सुआ का यहाँ खड़े होकर वेट करती हो। तो कहती है कि हाँ मैं उसका वेट कर रही हूँ, पर वो मिल ही नहीं रहा है मुझे और मुझे पता नहीं वो कहाँ है। तभी वो बात ही कर रहे होते हैं तो पीछे देखते हैं तो मित्सुआ खड़ा होता है दूर। तो मित्सुआ को देख के जो कोको होती है ना, वो मित्सुआ की तरफ भागती है, पर मित्सुआ उसको देख के ना वहाँ से भाग जाता है। जिसपे टाडा भी उनके पीछे आता है। अब टाडा उससे आके पूछा कि तुम्हें उसका ऐसे पीछा नहीं करना चाहिए और ये वो सो। तो वो कहती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ और मैं जो क्लास वो दे रहा है ना उसी क्लास को ज्वाइन करना चाहती हूँ, पर वो मुझे बताता ही नहीं है। तो जिसपे जो कोको होती है ना, वो टाडा से पूछती है कि तुम तो उसके दोस्त हो ना, तुम्हें पता होगा कि वो कौन सी क्लास करता है। तो इस पे जो टाडा होता है वो बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं बता सकता। और यहाँ सब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो मित्सुआ है ना वो टाडा के साथ उसके घर पे है। तो टाडा मित्सुआ से पूछता है कोको के बारे में कि तुम कोको को ऐसे मतलब इग्नोर क्यों करते हो, तुम्हें इतना लाइक करती है और ये वो सो। तो कहता है कि तुम उसे नहीं जानते हो, वो हमेशा से, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना, अपनी दुनिया में घूमती रहती है। तो मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है। कॉलेज में भी ऐसे ही होता था मेरे साथ, हाई स्कूल में भी सब मेरे को गलत मानते थे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है दिखने में। और सब मुझे कहते थे कि काश मैं उसकी जगह पे होता, लड़के मतलब हमेशा चिढ़ाते थे। तो बोलता है कि मुझसे वो तुम्हारी टाइम टेबल के बारे में पूछ रही थी। तो जिसपे मित्सुआ कहता है कि तुमने उसे बताया तो नहीं। वो कहती है कि ना, टाडा कहता है कि ना ना मैंने कुछ नहीं बताया। तो फिर टाडा वहाँ से, मित्सुआ वहाँ टाडा के रूम से जाने लगता है। तो वो बोलता है कि मैं ना अपने क्लब में जा रहा हूँ, फिल्म क्लब में पार्टी है वहाँ पे, कि तुम चलना चाहोगे। तो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ चलना चाहूँगा। और ये दोनों वहाँ से ना अपने क्लब में चले जाते हैं। अब ये क्लब में जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे जो लड़की थी चिनापी, वो आती है इनके पास और वो इन दोनों को हाय बोलती है। और जो मित्सुआ होता है उससे पूछती है चिनापी कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम फिल्म क्लब में मतलब ज्वाइन करोगी। तो मित्सुआ बोलता है हाँ। तो उससे टाडा से भी पूछती है। तो टाडा कहता है कि नहीं अभी मैं थोड़ा डिसाइड करूंगा पहले, मतलब सारे क्लब्स को ज्वाइन करके। तो जिसपे ये जो लड़की होती है वो पूछती है तो तुम्हारे साथ एक लड़की थी, मतलब क्योंकि टाडा के साथ ज़्यादा दिख रही है आजकल कोको। तो पूछता है कि क्या वो कौन सा क्लब ज्वाइन कर रहे। तो कहता है कि उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तभी हम वहाँ देखते हैं ना कुछ लड़कियाँ आ जाती हैं जो टी क्लब से होती हैं, जिन्हें देख के जितने भी फिल्म क्लब के बच्चे होते हैं ना, जितने भी सारे बंदे होते हैं वो सारे छुप जाते हैं। सिर्फ टाडा को उनके बारे में नहीं पता होता कि ये लोग कौन है। तो टाडा को बोलती है कि तुमने लास्ट टाइम हमारी टी पी थी ना, तो चलो तुम हमारे साथ हमारे क्लब में चलो। तो जब मतलब वो नहीं जा रहा होता है तो बाकी सब उसको बोलते हैं टाडा मत जाना उसके साथ। तो पर वो बंदे है ना उसे खींच के ले जाती है मतलब। और जिसपे ना यहाँ पे एकदम बहुत फनी सीन है, जो मित्सुआ और चिनापी का जो रिएक्शन होता है ना वो देखने लायक होता है। जब हम वहाँ पे देखते हैं ना मतलब इनके क्लब में, तो वहाँ पे ना ये लड़कों से ना गुलामी करवा रही होती है मतलब। और इन्होंने दारू वारू पी रखी होती है, लड़कों के मतलब कपड़े वपड़े उतरवा रखे होते हैं, जो टी क्लब वाली गर्ल्स होती हैं। और हम देखते हैं वहाँ पे जो हमारा टाडा है ना उसको एक नया बंदा मिलता है जिसका नाम टूडी है। और ये उसको बोलते हैं कि तुम हमारे लिए डांस करो। तो जब ये डांस नहीं करते तो उनके कपड़े उतार देते हैं, उनको बोलते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ सूमो करोगे हमारे लिए। तो ये दोनों सूमो करते हैं और फिर जो ये टूडी बंदा होता है उसको गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए सब क्यों करूँ, मतलब यही सब सीन होता है। और उसके बाद इनका इंट्रोडक्शन होता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का सीन। जो टाडा है ना वो नेक्स्ट डे कॉलेज आ रहा होता है तो उसको मित्सुआ मिलता है। तो वो बोलता है कि तुम रात भर कहाँ थे। तो बोलता है मैं टी क्लब में था, उन्होंने रात भर सोने नहीं दिया, मतलब पूरी रात उन्होंने परेशान करके रखा। अभी दोनों जा ही रहते हैं कॉलेज की तरफ तो उसको मित्सुआ पीछे खींचता है और वो छुप जाते हैं। तो बोलता है कि क्या हुआ। तो हम देखते हैं कि जो कोको होती है ना वो मित्सुआ का वेट कर रही थी कॉलेज का। तो जो मित्सुआ होता है वो टाडा को बोलता है कि देख तू उसको मेरी टाइमिंग के बारे में बिल्कुल बताना। इस पर टाडा को थोड़ा बुरा लगता है, बोलता है कि तुम्हें यार उसके साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। तो बोलता है कि वट एवर मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर तू बस उसको मेरी टाइमिंग के बारे में मत बताना। और ये बोल के ना मित्सुआ वहाँ से चला जाता है। अब जो टाडा होता है ना वो जाता है सीधे कोको के पास और वो क्लास में जाने लगते हैं। तब कोको तो अंदर चली जाती है पर मित्सुआ बाहर रह जाता है। और जैसे वो बाहर रह जाता है ना तो एकदम से बहुत सारे बच्चे आते हैं, उससे पूछते कि तुम कौन से क्लब में, मतलब क्लब वाला ड्रामा उसे घेर लेते हैं कि हमारा क्लब ज्वाइन कर लो, हमारा क्लब ज्वाइन कर लो। वो परेशानी हो रहा था। तभी वहाँ पे वो लड़की जिसका नाम लिंडा था वो दोबारा से आती है और उन लोगों को डांट के भगा देती है और बोल देती है किसने मेरा क्लब ज्वाइन कर लिया। तो अब ये दोनों वॉक करते हैं और मतलब सीढ़ियों से नीचे जा रहे होते हैं। तो जिसपे लिंडा उसको बोलती है कि तुझे ऐसा अकेले नहीं घूमना चाहिए, ये न्यू फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करते हैं क्लब्स में ज्वाइन करने के लिए। तो जिसपे टाडा पूछता है कि तुम कौन से क्लब में हो। तो बोलती है कि मैं फेस्टिवल क्लब में हूँ। अब ये दोनों बात ही कर रहे होते तो उन्हें दिख जाती है वहाँ पे कोको, वो फिर से अकेली बैठी होती है। जिसपे लिंडा बोलती है कि लड़की हमेशा अकेली क्यों बैठी रहती है। तो ये बोल के ना लिंडा वहाँ से चली जाती है। तो सीधे टाडा जाता है कोको के पास और उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम तो क्लास में जा रही थी ना। बोलते तो जिसपे कोको बोलती है कि मैं मित्सुआ का वेट कर रही थी क्योंकि मुझे उसी के साथ क्लास करनी है जो क्लास वो करेगा। तो जिसपे टाडा उसके पास बैठ जाता है और बोलता है कि तुम मतलब
इतना अजीब बिहेव क्यों करती हो, मतलब तुम हमेशा मित्सुआ के पीछे पड़े रहती हो। तभी वहाँ पे कुछ लड़कियाँ आती हैं जो फिर से टाडा से ना क्लब्स के बारे में पूछने लगती है। पर टाडा क्योंकि कोको से बात कर रहा होता है तो इस बार वो चली जाती है। जिस पर कोको पूछती है कि ये सब क्या था, तो इस पर टाडा बोलता है कि तुम्हें नहीं पता है क्लब्स वगैरह। नहीं, वो बोलती है कि नहीं, कि तुमने कितने क्लब्स वालों ने तुमसे पूछ लिया। इस पर टाडा बोलता है कि मुझे तो बहुत सारों ने पूछ लिया, मुझे पता भी नहीं है। इस पर कोको बोलते हैं कि मुझे तो एक भी क्लब वालों ने आके नहीं पूछा कि ज्वाइन करने के लिए, पता नहीं मैं इनविजिबल सी हो गई हूँ, कोई मुझे पसंद ही नहीं करता है, कि मुझे में क्या कमी है। फिर टाडा को बुरा लगता है उसके लिए, और वो एक बार के लिए उसको मित्सुआ की बात याद आती है कि जो कोको है ना वो सिंपैथी गेन करती है लोगों के सामने शरीफ बन के रो के। पर फिर वो सोचता है कि क्या पता सच में से बुरा लग रहा हो, तो उससे पूछता है, उसको समझाने लगता है, बोलता है कि अगर तुमसे कोई बात नहीं कर रहा तो तुम्हें लोगों से बात करनी चाहिए ना, तुम्हें मतलब कोशिश करनी चाहिए कि लोग तुमसे बात करें, तुम दूसरों से बात करो, अलग अलग क्लब ज्वाइन करके देखो, अलग अलग क्लब की पार्टी में जाओ, और चाहो तो मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। अभी दोनों बात ही कर रहे होते हैं, तभी वहाँ एक रैंडम गर्ल आती है जो भी किसी क्लब से होती है, और वो इन लोगों को बोलते हैं कि मेरा क्लब ज्वाइन कर लो, और उसके बाद इनको बताने लगते हैं कि हमारे क्लब में क्या क्या होता है, एग्जाम से रिलेटेड हेल्प कर सकती हूँ ये वो। और वो बोलती है कि चलो मैं तुम्हें कैफे में लेके चलती हूँ और वहाँ पे मैं तुम्हें अपने क्लब के बारे में समझाऊंगी। और ये फिर इनको ना दोनों के क्लब में कैफे में ले जाती है, जो इनके क्लब का ही कैफे में ये रैंडम लड़की मित्सु और कोको को पूरा अपने क्लब के बारे में 1-2 घंटा एक्सप्लेन करके मतलब पूरा शाम कर देती है, समझा समझा के इनको कॉफ़ी वॉफ़ी वॉफ़ी करके। और फिर बोलते हैं कि अगर तुम्हें ज्वाइन करना है तो कल हमारी पार्टी होगी, तुम उसको ज्वाइन करने के लिए आ जाना, हम लोग मॉर्निंग में तुम्हें पिक कर लेंगे। इसका जो टाडा और कोको होता है ना, ये घर जाने लगता है, जिसपे कोको हंसती है और बोलते कि आज बहुत ही फन हो गया, मैं काफ़ी दिन से अकेली घूम रही थी, तुमसे बात करके अच्छा लगा टाडा को। टाडा भी बोलता है कि हाँ यार मुझे भी तुमसे बात करके अच्छा लगा। तभी एक टैक्सी आती है जिसमें कोको बैठती है और टाडा को बोलती है कि कल सुबह मिलते हैं, और वहाँ से चली जाती है, और यहीं हमें एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मॉर्निंग का सीन, जो टाडा है वो ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जिसके लिए वो लड़की मिली थी कल, उसको आ जाता है, और वहाँ पे कोको भी आ जाती है। अभी दोनों बात ही कर रहे होते हैं ग्रुप में जाने के लिए, मतलब, और वो बोलती है कि क्या तुमने मित्सुओ को बताया, मतलब कोको टाडा को। तो बोलता है कि हाँ मैं उसे टेस्ट करके बता रहा हूँ। तभी एक मतलब टूडी जो उसको लास्ट टाइम पार्टी में मिला था, टी पार्टी में, वो आवाज़ लगाता है, और हमें पता चलता है कि ये भी जा रहा है उन लोगों के साथ इसी क्लब में ज्वाइन करने के लिए जिसमें टाडा और कोको जा रहे हैं। और तब जैसे ये बात कर रहे होते हैं वहाँ पे उस क्लब की वैन आ जाती है और इन लोगों को एक टाइप का फॉर्म देती है जिसमें इन लोगों को अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, पेरेंट्स का नाम सब कुछ भरना है। और ये बोलते हैं कि चलो तुम लोगों को जल्दी देर हो रही होगी तो कार में बैठ के भर लेना। और अब हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि जितने भी क्लब के लोग हैं, गर्ल्स खासकर हैं, और इन सब ने ना सेम ड्रेस पहनी है, और इन सब ने ना गले में एक टाइप का नेकलेस पहना है जो बिल्कुल डिट्टो एक जैसा है। पहले मतलब ये चीज़ टाडा को एकदम से थोड़ी सी अजीब लगती है, पर इसको थोड़ा ज़्यादा और अजीब लगता है क्योंकि इन लोगों ने इनको बोला था कि यूनिवर्सिटी का जो सेमिनार हॉल है वहाँ पे 2 दिन और 3 रात की एक पार्टी होने वाली है, वेलकम पार्टी टाइप, तो उसके लिए जा रहे हैं। पर जब ये मतलब यूनिवर्सिटी का जो सेमिनार हॉल होता है ना, उससे आगे आ जाते हैं क्रॉस करके, जंगल में किसी और बिल्डिंग पे आ जाते हैं, तो टाडा को थोड़ा और अजीब लगता है। और अब हमें पता चलता है कि ये लोग ना किसी कल्ट के मेंबर हैं, मतलब किसी रिलीजियस उसमें बिलीव करते हैं, और ये अपने अपने ग्रुप में ना लोगों को ऐसे ही शामिल कराते हैं, मतलब उनको टॉर्चर करके ज़बरदस्ती कि इनको ले आते हैं यहाँ पे, इनका सामान भी रख लेते हैं, और इन लोगों को ना वीडियो दिखाने लगते हैं अपने ग्रुप्स के बारे में, अपने रीजन के बारे में, अपने अलग टाइप के गॉड के बारे में। मतलब 5-6 घंटे इनको पूरा टॉर्चर करते हैं, और उसके बाद 5 घंटे इनको टॉर्चर करने के बाद इनको फूड पे ले जाते हैं और बोलते हैं कि हम अपने फूड वूड के लिए वहाँ पे जितने भी नए मेंबर्स आए उनका स्वागत करते हैं, और अब तुम लोग हमारे धर्म में जुड़ोगे और तुम लोगों का प्योरिफिकेशन होगा, ये वो सब बातें करने लगते हैं। अब टाडा को इसे समझ में आ जाती है कि हम लोग यहाँ फंस चुके हैं, एक तरीके से किडनैप हो चुके हैं, और टाडा वैसे सोच रहा होता है कि किसी तरीके से यहाँ से जो कोको है ना उसको बाहर निकाले। अभी चीज़ सोच ही रहा होता तभी टूडी खड़ा होता है, और वो बोलता है कि नहीं मैं तुम्हारे किसी क्लब में शामिल होऊंगा, और वो चिल्लाने लगता है। और उसके साथ साथ ना 2-3 एक्स्ट्रा बंदे जो होते हैं एपिसोड में हर, वो भी खड़े होते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं कि हमें तुम्हारे क्लब में ज्वाइन नहीं होना है, और तुम लोगों ने हमें किडनैप कर लिया और ये क्राइम है, और हम तुम्हारे खिलाफ शिकायत करेंगे। इस पर ये लोग ना जो कल्ट वाले होते हैं इनकी बात वो इग्नोर करते हैं, बोलते हैं जितने भी मेंबर यहाँ पहली बार आते हैं सब ऐसी बात करते हैं और हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, और जब तुम 2 दिन तक हमारे साथ रहोगे ना तो तुम ज्वाइन ही कर लोगे हमारे कल्ट को। अब थोड़ा सा टाड़ा यहाँ दिमाग लगाता है, वो खड़ा होता है, टूडी को डांटता है, बोलता है कि तेरे को प्रॉब्लम क्या है, मतलब जो भी ये चीज़ें कह रहे हैं वो सही तो है। वो कल्ट के लोगों को बोलता है टाड़ा कि जितने भी नॉन बिलीवर है ना आप इन लोगों को यहाँ से भगा दीजिए, और मुझे आप लोगों पे बिलीव है, आप लोगों की जो वीडियो मैंने देखी उससे मुझे आप लोगों में ट्रस्ट, और मैं यहीं रहूँगा। और फिर इन लोगों को अपनी बीमारी के बारे में बताता है कि मेरे को एक टाइप से बीमारी है, मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से मैं अपना पास सब कुछ भूल चुका हूँ, मेरे पास में कोई भी फ्रेंड नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा नए फ्रेंड्स बना के, इस तरीके से मक्खन लगाते हैं। तो ये कल्ट वाले भी इसकी बातों में आ जाते हैं और बाकी मेंबर्स को जाने के लिए अलाउ करते हैं, बोलते हैं कि हमारे अगर कल्ट में एक भी मेंबर ज्वाइन होता है तो हमारे लिए काफ़ी है। तो जो टूडी है वो बोलता है कि भाई तुझे आ जाना चाहिए हमारे साथ, वो बोलता है कि नहीं
मेरा मन बदल चुका है और मैं अब एक पक्का बिलीवर बनूंगा और तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। अब ये सब टाटा का प्लान होता है कोको को यहाँ से भेजने का, क्योंकि कोको भी इन लोगों के साथ जाने लगती है। अब जैसे ही ये दरवाजे बंद होते हैं हम देखते हैं कि कोको वापस आ जाती है और टाटा का नाम मतलब देखने के लायक होता है, क्योंकि उसने जितना भी ये अपने आप को सेक्रीफाइस किया था ना, वो सिर्फ कोको को यहाँ से बाहर निकालने के लिए किया था। अब ये जब वापस से उसके डाइनिंग टेबल पर जाते हैं तो टाटा उसको बोलता है कि तेरे को भगाने के लिए मैंने यह सब कुछ किया और तू वापस आ गई। जिसपे कोको बोलती है कि मुझे पता है कि तूने सब मेरे लिए किया था, इसीलिए मैं वापस आई हूँ, क्योंकि सिर्फ तू ही अच्छा दोस्त नहीं बन सकता, मैं भी अच्छी दोस्त हूँ। तो ये भी थोड़ा दिमाग लगाते हैं। तो ये बोलते हैं, मतलब ये लोग चुप होते हैं, तो ये सब बोलते हैं कल्ट वाले कि तुम लोग चुप क्यों। तो बोलते हैं कि हम ना लगेज रख के आ जाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो ये इनसे चाबी मांगते हैं, दारू के नशे में इनको चाबी भी दे देते हैं। पर इनमें से एक को ना शक हो जाता है, बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। तो जैसे ही ये इनके साथ आने लगते हैं तो ये दोनों भागते हैं और जो चाबी होती है ना उससे दरवाजा खोलते हैं और इन लोगों को लॉक कर देते हैं और उस रूम में चले जाते हैं जहाँ पे इनका सामान वगैरह रखा होता है दोनों, किसी तरीके से बच के। अभी वहाँ पे जाते हैं तो सबसे पहले टाटा दिमाग लगाता है और उस फॉर्म को जिसमें इनका एड्रेस वगैरह होता है ताकि इन लोगों को और परेशान ना कर सके, उसको ढूंढता है और उसको अपनी पॉकेट में रख लेता है और कोको को बोलता है कि अपना सामान वगैरह छोड़ो, यहाँ से बस निकलना जरूरी समझो, बस इंपॉर्टेंट चीज़ें ले लेना जैसे मोबाइल वगैरह, पर्स वगैरह। और ये ना खिड़की ओपन करते हैं और वहाँ से ना जंगल के रास्ते निकल जाते हैं। अब ये दोनों निकलते हैं तो ये पूरा जो कल्ट वाले होते हैं ना, ये भी दूसरे रास्ते से इन लोगों के पीछे आ जाते हैं। अब ये जंगल में आ जाते हैं तो इस पर जो टाड़ा होता है वो कोको को बोलता है कि देख, जो यूनिवर्सिटी का हॉल है ना हमारा, जो सेमिनार हॉल है, वो थोड़ी सी दूर पे था, मैंने देखा था रास्ते में पड़ रहा था, और अगर हम थोड़ा दौड़ेंगे ना तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे। पर जो कोको होती है ना वो थक जाती है और वो थक के बैठ जाती है, वो छुप जाते हैं। इस पर कोको बोलते हैं कि ये सब ना मेरी गलती है और मैं ही अकेली बैठी थी और मेरे पास इनकी जो एक टाइप से फॉर्म था वो था मेरे पास, जिसे देख के वो लड़की आई, अगर मैं ये सब ना करती तो ऐसा नहीं होता। इस पर टाड़ा बोलता है कि नहीं नहीं, ये सब मेरी गलती है, मैं तुमको मतलब चेयर कराना चाहता था, मैं चाहते तो तुम्हारे नए फ्रेंड बने, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ। जिसपे दोनों बोलते हैं कि नहीं तुम्हारी गलती है, मेरी गलती है। फिर कहने लगते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जो भी है। जिसपे कोको बोलते हैं कि मैं बहुत गलत हूँ, मैं सिर्फ यही चाहती थी कि तुम मेरे अच्छे दोस्त बनो ताकि मुझे मित्सवा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दो और मैं मित्सवा किस क्लब में है, क्या कर रहा है, सब जान सकूँ, इसलिए मैंने तुम्हारा मतलब यूज़ करना चाहा, इसलिए मैं यहाँ पे आई तुम्हारे साथ। जिस पर टाड़ा बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, जो भी है कोई बात नहीं। इस पर टाड़ा ना थोड़ा क्रूशियस होता है, उसके बारे में पूछता है कोको से कि तुम मित्सवा के पीछे ऐसे पड़ी क्यों। तो बोलती है कि हम बचपन के दोस्त हैं, मैं उसको बचपन से लाइक करती हूँ और जिस स्कूल में वो गया उसी स्कूल में मैंने भी एडमिशन लिया, जिस हाई स्कूल में वो गया उसी में मैंने भी एडमिशन लिया, और अब जिस कॉलेज में वो आया ना उसके बारे में पता करके मैं उसमें आ गया। और मुझे लगता था कि मतलब वो एक न एक दिन मेरे को हाँ बोल ही देगा, पर वो मुझे कभी हाँ ही नहीं बोला और मुझे बहुत अजीब सा लगता है। इस पर मतलब टाड़ा ये सब चीज़ें सुन रहा था तो जो कोको होते हैं वो बोलते हैं कि चलो छोड़ो मेरे बारे में, तुम अपने बारे में बताओ। तो टाड़ा बोलता है कि मेरे बारे में क्या ही है, मेरा एक्सीडेंट हो गया था 1 साल पहले, जिसकी वजह से मैं अपने बारे में सब कुछ भूल चुका हूँ। जिसपे कोको बोलती है कि मतलब ये बातें सच थी जो तुम अंदर कह रहे थे। वो कहता है कि हाँ वो बातें सब सच थी और मैं बिल्कुल अपने बारे में कोई भी बात मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं मेरे पेरेंट्स जो थे मैं उनको नहीं जानता हूँ अच्छे से, मतलब वो मुझे पता है मेरे पेरेंट्स है पर मुझे वो बिल्कुल भी चीज़ें याद नहीं है पास्ट की, ना मेरा कोई पुराना दोस्त याद है और मैं उन लोगों के पास जाना भी नहीं चाहता। और वो बोलता है कि अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती तो एक बार मिलने तो मुझसे आती, तो इसका मतलब मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी पास्ट लाइफ में। फिर कोको बोलते हैं कि क्या तुम फिर से अपनी याददाश्त वापस पाना चाहोगे। तो जिसपे टाड़ा बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं चाहूँगा, पर जो चीज़ चली गई वो चली गई है, अब ये नया टाड़ा है यहाँ पे एक, और अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है और मैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तभी इन लोगों को ना एक लाइट दिखती है, ये सोचते हैं कि वही कल्ट वाले लोग इनको ढूंढने आए और ये भागने लगते हैं। और तभी देखते हैं ना लाइट थोड़ी अजीब तरीके से डांस कर रही होती है, मतलब सर्कल में घूम रही होती है और ये ना छुपके उसे देख रहे होते हैं। पीछे से एक लड़की आती है और जो ये लड़की ना लिंडा निकलती है जो इसको एपिसोड 1 में मिली थी, और ये बोलती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, और यहीं पे हमारा एपिसोड 3 भी खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी गोल्डन टाइम एपिसोड 2 एंड 3 की एक्सप्लेनेशन। बैकग्राउंड नॉइज के लिए थोड़ा माफ करना, आज यहाँ बारिश हो रही है। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दें। और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखते रहे एनिमे निंजा 2.0 को। थैंक यू सो मच।